ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जब कमल नयन से प्रेम गंगा का उद्भव हुआ। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा परिचय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ विचित्र संयोगों में हुआ था। मेरे लौकिक पिता की अचानक मृत्यु के कारण लौकिक माता सदा उदास रहती थी। मैंने यथाशक्ति तीर्थ यात्राओं, गुरुओं के दर्शनों आदि के द्वारा उनकी उदासी दूर करने के प्रयास किए, किंतु सफलता नहीं मिली। माताजी के मुख पर देखी सुख शांति की छाया। सन 1952 की जून मास में मैंने देखा कि माताजी के मुख पर फिर से सुख शांति की छाया उमड़ी है, जो दीर्घकाल अर्थात 1 मास से भी ज़्यादा समय रही है। मैंने उसका रहस्य पूछा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी बहनों के सत्संग में राजयोग का अभ्यास सीखा है, जिसमें मैं एक आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, यह अनुभव होता है और दुख भय आदि दूर होते हैं। तब मेरे मन में भी उत्कंठा जागी कि मैं इन बहनों से और इनको ज्ञान देने वाले महात्मा अर्थात तब तो वही भावना थी, तो मैं उनसे मिलूं। संदेशी को हो गया दिवंगत पिताजी की आदत का ज्ञान। सितंबर मास आया, श्राद्ध के दिन थे। लौकिक पिता के श्राद्ध के निमित्त पहली बार मेरा सेवा केंद्र पर जाना हुआ। निश्चित समय पर बहन जी अर्थात जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, संदली पर बैठी और बुद्धि योग बल से सूक्ष्म वतन में गई। केवल 5-7 मिनट में ही वे वापस आकर कहने लगी कि बाबा कहते हैं, जिस आत्मा के प्रति भोग लग रहा है उसे 5 सुपारी खाने की आदत थी। एक छोटी थाली में अलग से भोजन तथा 5 सुपारी रखकर लाया जाए। संदेशी बहन ने मुझसे पूछा कि क्या आपके पिताजी को 5 सुपारी खाने की आदत थी? मैंने हाँ कहा और सोचने लगा कि इस बात का ज्ञान इन बहन जी को कैसे हुआ, इन्हें यह शक्ति किसने दी? संदेशी ने पहचाना पिताजी के फोटो को। 2 दिन के बाद मैंने उन संदेशी बहन जी को घर पर आने का निमंत्रण दिया और 2-3 हज़ार फोटोग्राफ्स के बीच लौकिक पिताजी का भी एक फ़ोटो रख दिया। मैंने उनसे कहा कि आप इन फ़ोटोज़ को देखिए। बहन जी फ़ोटो देखने लगी। मेरे लौकिक पिताजी के फ़ोटो को पहचानकर उन्होंने मुझसे पूछा, यही आपके लौकिक पिताजी का फ़ोटो है ना? मैंने हाँ कहा और पूछा कि आपने कैसे पहचाना? उन्होंने उत्तर दिया, क्यों नहीं पहचानूंगी, 2 दिन पहले भोग के समय पर सूक्ष्म वतन में मैं उन्हें मिली थी और उनका संदेश भी आपको दिया था। पिताश्री से प्रथम मिलन। मैं सोच में पड़ गया कि यह सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ जाने की शक्ति इन्हें किसने दी और इस ज्ञान को देने वाले बाबा कौन हैं? मुझे उनके दर्शन ज़रूर करने ही हैं। 2 वर्ष के बाद एक दिन अचानक लौकिक माताजी से समाचार मिला कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा इलाज के लिए मुंबई अस्पताल में पधारे हैं। उसी दिन शाम को मैं अस्पताल में पहुंच गया। जिज्ञासा और उत्सुकता से भरी मिलन की वह घड़ी थी। पिताश्री जी की शांत मुद्रा, उन्नत भाल, तेजस्वी मुखारविंद, अनुपम स्नेहयुक्त नेत्र तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व मनमोहक था। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे। 1 सेकंड में अजंता एलोरा की गुफाओं में अंकित शिला पर सोए महात्मा बुद्ध की मूर्ति याद आई। 2 मिनट तक मैंने मीठी दृष्टि ली। मैं उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में
कुछ पूछूं उससे पहले ही वे कहने लगे, आओ मीठे बच्चे, देखो बाबा भी तुम्हें मिलने का इंतज़ार कर रहे थे और यह मिलन पहली बार नहीं, हर कल्प हुआ है और फिर भी होता रहेगा। इस प्रकार उनके मुख से ज्ञान गंगा बहती रही। बीमारी का कोई नाम निशान नहीं। अस्पताल का कमरा भी सेवा केंद्र का कमरा लग रहा था। मैं भी शांत चित्त एकाग्र मन से उनकी अमृतवाणी सुन रहा था। बाद में उन्होंने टोली अर्थात प्रसाद दी। प्रसाद स्वीकार करके मैंने विदाई ली। पिताश्री के उस अप्रतिम शांतियुक्त व्यक्तित्व की अविस्मरणीय छाप मेरे मन में अंकित हो गई। पिताश्री के नेत्रों में सदा वात्सल्य भाव। पिताश्री जब अस्पताल से छुट्टी लेकर आ गए तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और हर क्षण उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। पिताश्री की आँखों में सदा ही हम बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव छलकता था। पवित्रता, विकारों पर विजय तथा तीव्र पुरुषार्थ की बातों पर वे बहुत ही स्पष्ट रूप से ज्ञान देते थे। लगता था कि उनकी अमृतवाणी हमारे पत्थर जैसे दिल को पिघलाकर वहाँ देव मूर्ति अंकित कर रही है। भक्ति मार्ग में मैंने सुना था कि संपूर्ण बंध मुक्ति को पाने के लिए कम से कम 5-7 जन्म का सतत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। परंतु मुझे आश्चर्य होता था कि पिताश्री जी के ज्ञान में ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक ही जन्म में मनुष्य से देवता बना देती है। इस समय तक मुझे उनके तन में विराजमान परमात्मा शिव की पहचान नहीं हुई थी। बाद में पिताश्री जी आबू चले गए और मेरा इस विश्वविद्यालय के साथ कभी कभी मिलने का और ज्ञान चर्चा करने का संपर्क रहा। पिताश्री के लिए निमंत्रण पत्र। सन 1957 में एक दिन प्रातः भोजन के समय लौकिक माताजी ने मुझसे कहा कि उनकी इच्छा है कि पिताश्री और मातेश्वरी जी को मुंबई पधारने का निमंत्रण दिया जाए। तब फौरन मेरे मन में पिताश्री जी की मूर्ति साकार हो उठी और मुख से निकला, क्यों नहीं, जरूर बुलाइए। तब माताजी ने कहा कि निमंत्रण देने का अर्थ समझते हो? मैंने कहा, हाँ, उनके आबू से आने जाने का तथा रहने आदि का तमाम खर्च करना पड़ेगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। 5-7 दिन के बाद लौकिक माताजी ने मुझे बताया कि पिताश्री माताजी के निमंत्रण पर नहीं आएंगे, किंतु यदि रमेश बच्चा निमंत्रण देगा तो वे अवश्य आएंगे। मैंने माताजी को कहा, भले ही आप निमंत्रण पत्र लिखकर लाओ, मैं उस पर हस्ताक्षर करूँगा। माताजी ने कहा कि निमंत्रण भी अपने ढंग से आप स्वयं लिखो। मैंने कहा, पिताश्री एक बहुत बड़ी विभूति है, इसीलिए उन्हें यथासंभव सुंदर शब्दों और सुंदर भाषा से सुसज्जित अलंकृत मनोहर कागज़ पर सुंदर रीति से छपा हुआ निमंत्रण भेजना चाहिए। मेरे पास आपके ज्ञान के मीठे शब्दों का भंडार नहीं है जो मैं ऐसी दिव्य विभूति को अपने हाथों लिखा निमंत्रण पत्र भेज सकूं। तब माताजी ने सेवा केंद्र से एक बहुत ही सुंदर निमंत्रण पत्र बनवाया, जिस पर मैंने हस्ताक्षर करके उसे पोस्ट कर दिया। अपने अनुभवों में आगे ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी लिखते हैं, मुझे ईश्वरीय महावाक्य सुनाने की पिताश्री की युक्ति। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।